हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी का पाठ 20, जिसका नाम है छिपा रहस्य। आज हम इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित कहानी को पूरा कीजिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे अभी मात्र 2 दिन के थे और बहुत ही भूखे थे। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और तेज आंधी चल रही थी। ठंड के मारे बुरा हाल था। इसका उत्तर बताना है दोस्तों। इसका उत्तर होगा, चिड़िया बेचारी सोच रही थी कि अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाए। इतनी बारिश में उन्हें छोड़कर वह घोंसले से कैसे निकले। चिड़िया इसी चिंता में गुम थी कि पास के कोटर में बैठे मादा तोते ने आवाज़ लगाई। वह बोली, चिड़िया बहन, किस चिंता में डूबी हो। चिड़िया ने उदासी सी स्वर में मादा तोते को सारी बात बताई। मादा तोते के पास अनार के कुछ दाने थे। उसने कहा, मेरे बच्चे तो सो रहे हैं, उन्होंने भरपेट खा लिया है। तुम ये अनार के दाने अपने बच्चों को खिला दो और स्वयं भी खा लो। चिड़िया ने मादा तोते को धन्यवाद किया और अपने बच्चे को अनार के दाने खिलाए। विचार और कल्पना से इसका पहला प्रश्न है, यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे। इसका उत्तर होगा, यदि मुझे कोई घायल व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसका प्राथमिक उपचार करूंगा और 102 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजने की व्यवस्था करूंगा। कहानी से इसका प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। नीचे लिखे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जिसमें इसका पहला प्रश्न होगा, पियरे जिस छोटी लड़की पर दूध बांटता था उसका नाम क्या था। उसका नाम क्या था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही है। पहला ऑप्शन है मॉन्ट्रियल स्ट्रीट, दूसरा है जैक स्ट्रीट, तीसरा है कनाडा स्ट्रीट, चौथा है एडवर्ड स्ट्रीट। इसका सही आंसर होगा घ वाला, एडवर्ड स्ट्रीट। इसका अगला प्रश्न है, जैक को पियरे के बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे। इसके ऑप्शन होंगे, पहला होगा लंगड़ाता हुआ आया, दूसरा होगा धीरे धीरे आया, तीसरा है एक आदमी का सहारा लेकर आया, चौथा है लाठी के सहारे चलते हुए आया। इसका सही उत्तर होगा घा वाला, चौथा वाला, जिसका उत्तर है लाठी के सहारे चलते हुए आया। अगला प्रश्न है, पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया क्योंकि। पहला है, रिटायर होने की बात सुनकर उसे धक्का लगा था। दूसरा, वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल सकता था। तीसरा, वह अभी बूढ़ा नहीं हुआ था। चौथा, उसे दूध बांटने का काम बहुत अच्छा लगता था। इसका सही उत्तर होगा खा वाला, वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल सकता था। इसका अगला प्रश्न होगा, पियरे अपने घोड़े का नाम संत जोजफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था। इसका सही उत्तर होगा, संत जोजफ भले और परोपकारी थे, इसलिए पियरे अपने घोड़े का नाम उनके नाम पर रखना चाहता था। इसका चौथा प्रश्न होगा, पियरे अपने घोड़े का नाम संत जोजफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था। इसका उत्तर हम पढ़ चुके हैं। इसका अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम, पियरे और जोजफ के बीच वह कौन सी बात थी जिसका रहस्य किसी को पता नहीं था। इसका उत्तर है, पियरे के अंधेपन का रहस्य किसी को भी पता नहीं था। इसका अगला है, पाठ के आधार पर बताइए कि समूह 2 का कौन सा शब्द समूह 1 के शब्द से संबंधित है। उन शब्दों को चुनकर समूह 1 के सामने लिखना है। इसका उत्तर होगा, सुपरवाइजर का अस्तबल से, पियरे का टोपी से, 25 साल का घोड़े से, आँख का मोतियाबिंद से,
घोड़े का जैक से, एम्बुलेंस का डॉक्टर से। इसका अगला प्रश्न होगा, कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर है, कहानी का अंतिम अंश मुझे सबसे अच्छा लगा, जब पियरे अपने घोड़े की मृत्यु की तकलीफ ना सह सका और सड़क हादसे में स्वयं भी मारा गया। इसका अगला प्रश्न है, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर होगा, पियरे ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया, क्योंकि पियरे का चरित्र और स्वभाव बताता है कि वह अपने घोड़े से कितना प्यार करता है। वह जोजफ को अपना मित्र समझता है और उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। वह जोजफ से अत्यधिक स्नेह करता है। एक मनुष्य का एक पशु से इस तरह प्रेम करना दुर्लभ है। भाषा की बात से इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसका उत्तर है, अतिथि का अतिथि, मुंह का मुंह, कंपनी का कंपनी, नौकरों का नौकरों, तनख्वाह का तनख्वाह, दूसरे का दूसरे, सुपरवाइजर का सुपरवाइजर। अगला प्रश्न होगा, नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दूध का होगा पर्यायवाची पेय, दुग्ध, क्षीर। आँख का होगा नेत्र, नयन, चक्षु। दुनिया का होगा विश्व, संसार, जगत। घोड़ा का होगा अश्व है तुरंग। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वर्ग का तथा वर्ग खा के शब्दों में से एक शब्द लेकर साथ साथ प्रयोग में आने वाले विपरीतार्थी शब्दों के सही जोड़े बनाइए। जैसे उदाहरण के तौर पे अपना, पराया। इसका उत्तर होगा, हर्ष का होगा विषाद, जड़ का होगा चेतन, उन्नति का होगा अवनति, जय का पराजय, सार्थक का निरर्थक। निम्नलिखित शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर होगा शब्द युग्म, दूसरा है वाक्य प्रयोग। पहला शब्द युग्म क्या होगा, छोटी छोटी। इसका वाक्य प्रयोग होगा, छोटी छोटी वस्तुएं भी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती है। इसका अगला होगा जीव जंतु। जीव जंतु का वाक्य प्रयोग होगा, जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। अगला होगा आसपास। आसपास का वाक्य प्रयोग होगा, घर के आसपास रहने वालों को पड़ोसी कहते हैं। अगला होगा कुछ ना कुछ। इसका वाक्य प्रयोग होगा, निठल्ला बैठने की अपेक्षा कुछ ना कुछ करते रहना लाभदायक होता है। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसका का वाला होगा, जिसे दिखाई ना देता हो। इसका उत्तर है नेत्रहीन। रोगियों को ले जाने वाली गाड़ी। इसका उत्तर होगा एम्बुलेंस। जहाँ घोड़े रखे जाते हों। इसका उत्तर होगा अस्तबल। जिसकी कोई हद ना हो। इसका उत्तर होगा बेहद। इसका अगला प्रश्न होगा, इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। ख्याति, देहावसान, एम्बुलेंस, दिलासा, तनख्वाह। अब इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर होगा, ख्याति का होगा प्रसिद्धि, एम्बुलेंस का होगा बीमारों का अस्पताल, दिलासा का होगा सांत्वना, ख्याति का होगा उसकी ख्याति देश विदेश तक फैली है। देहावसान का होगा कल शर्मा जी के पिता का देहावसान हो गया। एम्बुलेंस का होगा एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजो। दिलासा का होगा ऐसी दुख की घड़ी में उसे दिलासा देने वाला कोई न था। तनख्वाह का होगा पिताजी की तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आ जाती थी। देहावसान का होगा मृत्यु। तनख्वाह का होगा वेतन।
फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए